नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक गुरु अभी पे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताऊंगा एक पुराने सेट टॉप बॉक्स के अंदर लगे पावर सप्लाई एसएमपीएस में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, वह कैसे कार्य करता है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए गाइस, ये है हमारा पावर सप्लाई जो सेट टॉप बॉक्स में होता है। ये पावर सप्लाई देख लीजिए, पीछे से सब दिखता है। यही है, इसे एसएमपीएस भी कहते हैं। यहाँ पर 2 पिन मेल जैक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी करंट देते हैं। यहाँ पर एसी करंट इस फ्यूज, ये फ्यूज लगा हुआ है। इस फ्यूज को खोलते हैं, इसको दिखाते हैं आपको। ये फ्यूज लगा हुआ है। इस फ्यूज के द्वारा आगे की और सर्किट में फ्लो होती है करंट। इस करंट में कोई प्रॉब्लम शॉर्ट सर्किट के कारण से हो जाता है तो यह हमारा फ्यूज उड़ जाता है, जिस वजह से बीच में सप्लाई बंद हो जाती है ताकि हाई करंट फ्लो को रोका जा सके। फ्यूज से निकलने के बाद हमारा करंट डुअल लाइन फिल्टर, ये डुअल लाइन फिल्टर है, फिल्टर में जाता है। इसके 2 फिल्टर हैं, इसमें देखिए 1, 2, इसमें 2 फिल्टर हैं होते हैं डुअल लाइन में, इसलिए इसे डुअल लाइन फिल्टर कहते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस को यह ब्लॉक कर देता है, यह हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 डायोड 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 डायोड लगे हुए हैं जिन्हें पीएन डायोड कहते हैं। यह डायोड मिलकर एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि एक एसी होता है प्रत्यावर्ती धारा, जो समय के साथ वो परिवर्तित होती रहती है, और डीसी धारा जो समय के साथ नहीं परिवर्तित होती है, वो डायरेक्ट चलती रहती है, वो डायरेक्ट होती है। तो यह इस डीसी करंट जो इस रेक्टिफायर से एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो इस डीसी करंट में कुछ रिपल्स रह जाती है। इस रिपल्स को दूर करने के लिए हम यह जो कैपेसिटर देख रहे हैं ना, ये पोलर कैपेसिटर से गुजारा जाता है। ये पोलर कैपेसिटर है जिसे गुजारा जाता है, जिसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। जहाँ एक पट्टी लगी होती है माइनस होता है, जहाँ पट्टी नहीं होती है ये प्लस होता है। यह कैपेसिटर डीसी में रिपल्स को समाप्त कर देता है। डीसी करंट रिपल्स होकर आईसी, ये जो आईसी है ना, ये आईसी जो दिख रहा है, ये आईसी इस आईसी में जाती है। यह पल्स विथ मॉड्यूलेशन आईसी है। इसके द्वारा ही ट्रांसफार्मर को वोल्टेज भेजा जाता है, सिग्नल को भेजा जाता है, इसके ही द्वारा भेजा जाता है। इस ट्रांसफार्मर में 3 वेल्डिंग होती हैं, प्राइमरी वेल्डिंग, सेकेंडरी वेल्डिंग और ऑक्सिलरी वेल्डिंग। ठीक है, जिसे सहायक वेल्डिंग भी कहते हैं हिंदी में, ऑक्सिलरी वेल्डिंग को। ठीक है, होता है जब ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो प्राइमरी वेल्डिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज उत्पन्न हो जाती हैं, जिस कारण से आईसी खराब भी हो सकती है। इसके लिए एक स्नेवर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है स्नेवर सर्किट, यहाँ पर स्नेवर सर्किट लगा होता है। यहाँ पर सिर्फ इस पावर सप्लाई में सिर्फ एक डायोड लगा हुआ है, पर कि कई पावर सप्लाई में स्नेवर सर्किट को एक डायोड और एक रजिस्टर और कैपेसिटर भी लगा होता है, पर इसमें एक डायोड लगा हुआ है। ये स्नेवर सर्किट है। ठीक है, स्नेवर सर्किट है का लगा होता है। आईसी जो होता है वो ख़राब नहीं होती, आईसी ख़राब नहीं होती, लगा ही रहता है, तो आईसी को ख़राब होने से बचाती है स्नेवर सर्किट। यहाँ पर देखिए पीएन डायोड लगा होता है। यहाँ पर पीएन डायोड लगा होता है जो कैपेसिटर को चार्ज करता है। जो ये कैपेसिटर है ना, इसको चार्ज करता है, जिससे हमारा आईसी, ये जो आईसी है ना, जो वर्क करने लगता है। जिसको जितना इसको वोल्टेज चाहिए इस कैपेसिटर द्वारा इसको मिलता है, तो यह वर्क करने लगता है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, जिसे टाइमिंग कैपेसिटर भी कहते हैं, और इसे इसमें एक टाइमिंग रजिस्टर भी लगा होता है।
यहाँ पर नहीं लगा इसमें, यहाँ पर देखिए जगह दिया है टाइमिंग रजिस्टर का, नहीं लगा है। ये है टाइमिंग कैपेसिटर, यहाँ पर टाइमिंग रजिस्टर भी लगा होता है पर इसमें दिया नहीं है। टाइमिंग कैपेसिटर और टाइमिंग रजिस्टर दोनों मिलकर फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं ताकि कितने किलो हर्ट्ज़ पर यह आईसी को स्विच करा सकें, कितने किलो हर्ट्ज़ पर यह आईसी को स्विच करा सकें। इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इन दोनों का, टाइमिंग कैपेसिटर और टाइमिंग रजिस्टर का। ठीक है, अब यहाँ कपलर लगा हुआ है, तो कपलर जिनके सहायता से एक जो होता है आईसी, ये आईसी को फीडबैक किया जाता है, आउटपुट में कुछ फीडबैक किया जाता है ताकि आउटपुट के कितने वोल्टेज उत्पन्न हो रहे हैं उसे फीडबैक के द्वारा कंट्रोल किया जा सके प्राइमरी साइड की तरफ। ठीक है, प्राइमरी साइड की तरफ फीडबैक द्वारा इसको फीडबैक किया जाता है, यहाँ से कुछ वोल्टेज को इसके सहायता से आईसी को फीडबैक दिया जाता है वोल्टेज को। ठीक है, ये देखिए एक फीडबैक सर्किट है, इसमें 2 रजिस्टर यूज किए गए हैं, एक कैपेसिटर है, एक ट्रांजिस्टर है जिसे वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को TL431 भी कहते हैं। यही कैपेसिटर लगे होता है, यहाँ पर कैपेसिटर भी देखिए, इसके साथ कैपेसिटर भी लगा है, इसके साथ लगा होता है। आउटपुट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यह फीडबैक सर्किट, ये जो फीडबैक आउटपुट में जो ये आउटपुट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देखिए ये क्या होता है ना, SMPS में ना ये प्राइमरी पार्ट है, ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। ठीक है, ये प्राइमरी साइड में जो भी सेकेंडरी साइड जैसे आउटपुट साइड में जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो यह फीडबैक सर्किट सिग्नल पहुंचाता है, ये फीडबैक सर्किट सिग्नल पहुंचाता है आउटपुट में जो वोल्टेज उत्पन्न हो रही है उसे प्राइमरी से कंट्रोल किया जाता है, और जो भी कोई प्रॉब्लम आता है ये उसको सिग्नल भेजता है, और जो भी वोल्टेज उत्पन्न हो रही है उसे प्राइमरी द्वारा कंट्रोल किया जाता है, प्राइमरी साइड द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आउटपुट में जो भी वोल्टेज उत्पन्न हो रही है उसे प्राइमरी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, यह कैपेसिटर नॉइस को, ये जो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर जो है देखिए, एक कैपेसिटर नॉइस को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग डायोड लगे हैं, एक यहाँ पर देखिए अलग अलग डायोड लगे हैं होते हैं जो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, ये सब हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, इस डायोड के साथ सीरीज में, ये देखिए सीरीज में, ये डायोड के साथ सीरीज में देखिए कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये सब कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, जिससे डायोड से प्राप्त आउटपुट सिग्नल को फिल्टर किया जा सके, डायोड से प्राप्त आउटपुट सिग्नलों को फिल्टर किया जा सके, इस फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर किया जा सके। यहाँ पर देखिए एक जीनर डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर मोस्टली हर सब में जीनर डायोड लगा होता है, यहाँ पर देखिए 6 पिन का जैक लगा हुआ है, जहाँ पर अलग अलग पावर सप्लाई प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर अलग अलग पावर सप्लाई मिलती है, यहाँ पर देखिए अलग अलग पावर सप्लाई मिलती है। ये 6 पिन्स का जैक है, इसमें अलग अलग सप्लाई मिलती है। ये देखिए आपका पावर सप्लाई है, पूरा मैंने बता दिया, इतना ध्यान रखिए। प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। ठीक है, ये रेक्टिफायर है, ये चारों डायोड में रेक्टिफायर बनाते हैं, ये फ्यूज है। ठीक है, अब आप वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिए। मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।